दहेज रूपी राक्षस की प्रताड़नाओं से परेशान होकर आयशा ने मौत को अपने गले लगा लिया। लेकिन आयशा की मौत के बाद पूरे देश में एक सैलाब उमड़ पड़ा है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए आगरा में भी काफी समाजसेवी संगठन आगे आए हैं और दहेज प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। देखिए मेरी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से आगरा के समाजसेवी दहेज न लेने और देने की बात करते नजर आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में हाल ही में आयशा नाम की एक महिला ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने से पहले एक वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भावुक तरीके से कहा कि जो भी कुछ कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। आयशा की मौत के बाद पता चला था कि ये मामला दहेज उत्पीड़न का है। आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी, लेकिन उसे लगातार दहेज के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मौत से पहले आयशा ने क्या कुछ कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होती है। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। दरअसल ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से दहेज लोभी लोगों के चेहरे से नकाब तो हटा ही है, साथ ही मुर्दा इंसानियत भी जिंदा हो गई है। जी हाँ, जो लोग बिना दहेज की शादी में जाना तक पसंद नहीं करते थे, वे अब दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इस हादसे के बाद अलग अलग संगठन दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात कहने के साथ मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। आगरा में तमाम मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग जगह पर मीटिंग में दहेज रहित शादी करने का फरमान सुनाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देंगे उनसे किसी तरह का सामाजिक रिश्ता नहीं रखा जाएगा। मुस्लिम समाज की हर मीटिंग में आयशा और उसके वीडियो का जिक्र करते हुए तमाम लोग भावुक हुए, तो तमाम लोग ऐसे भी थे जो इस मुद्दे पर मीडिया में अपना चेहरा चमकाना चाहते थे। हालांकि मुस्लिम समुदाय की कई अलग अलग मीटिंग में दहेज पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही गई है और इस बात का कुरैशी समाज ने बढ़ चढ़कर समर्थन भी किया है और कहा है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल के अनुसार शरीयत है कि बिना दहेज की शादियां की जाएं। जो है मस्जिद कैंतवाली के अंदर जुमे की नमाज के बाद आज से 2-3 दिन पहले अहमदाबाद के अंदर आयशा नाम की लेडी ने जो दहेज को लेकर अपने पति के उत्पीड़न को लेकर जो आत्महत्या की थी, उसी के संबंध में आज जुमे की नमाज के बाद उसकी मग़फ़रत की दुआ मांगी गई और अपील की गई है कि दहेज लेना दहेज देना बंद करो। बच्ची ने जो कुर्बानी दी है, जिसका नाम आयशा जो अल्लाह ताला हम के ऊपर है, तो उससे कौम कुछ सबक ले। ये दहेज रूपी दानव जो है, जो कौम को धीरे धीरे निगल रहा है, इसका खात्मा हो। बस इस संदर्भ में मीटिंग से अल्लाह इसको कामयाब करे। आयशा की मौत के बाद सामाजिक संगठनों की मीटिंग होने के बाद अब धार्मिक उलेमाओं ने भी दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे शहर मुफ्ती का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में शहर मुफ्ती दहेज प्रथा के खिलाफ मीटिंग करने वालों की मजम्मत करते सुनाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसी मीटिंग या चेहरा चमकाने इस प्रथा पर रोक नहीं लगेगी। दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहले खुद को आगे लाना होगा। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ है इस वायरल ऑडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहेज का मसला हमारी पूरी कौम व मिल्लत की तबाही का बाइस बना हुआ है। शरीयत इस्लामिया में जहेज देना लड़की वालों के ज़िम्मे शरअन न फ़र्ज़ है, न वाजिब, न सुन्नत मुअक्कदा, महज तबर्रुअ और एहसान है। और लड़के वालों का लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा करना
इसके लिए उन पर दबाव डालना कतई नाजायज़ व हराम और जुल्म व ज़्यादती की हरकत है। जिस तरह निकाह के बाद शौहर के ज़िम्मे बीवी का महर लाजिम हो जाता है, इसी तरह जहेज़ यानी सामान गिरस्ती का इंतज़ाम भी शौहर ही के ज़िम्मे शरअन ज़रूरी होता है। इस वक्त हमारे मुस्लिम माशरे में गैरों की नक्काली की वजह से जहाँ और खुशी और गमी के मौक़ों पर बहुत सी रस्में दाखिल हो गई हैं, वहीं जहेज़ की रस्म भी हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा मुआशरा सख्त परेशानी और उलझन में मुब्तला है, जिसकी रोकथाम की बेहद ज़रूरत है। दहेज लोभी लोगों को सबक सिखाने और दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए तमाम समाजसेवी संगठन पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन आयशा की मौत के बाद ये संगठन अब रफ्तार पकड़ने लगे हैं। जाट महिला सभा की अध्यक्ष स्मृति चाहर ने भी दहेज प्रथा पर रोक लगाने और बिना दहेज की शादी कराने की बात कही है। साथ ही आयशा के बारे में भी अपने जज्बात उन्होंने साझा किए हैं। कि दहेज को लेकर मेरा तो सोच ये है कि ये वीडियो एक मुस्लिम समाज की बच्ची आयशा ने डाल दिया तो आपके संज्ञान में आ गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत सारी आयशाएं ऐसी हैं जो दहेज को लेके किसी ना किसी तरह से सुसाइड कर रही हैं। तो आगरा के मुस्लिम समाज को तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कि वो समाज उसमें सम्मिलित ही नहीं होगा ऐसे निकाह में जहां पर ये मेहर और दहेज लेने का प्रचलन चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सभी समाज, एक मुस्लिम समाज ही क्यों, क्योंकि मुस्लिम समाज की बच्ची गई है, इसलिए हमारे सभी समाज को जो किसी भी बिरादरी से, किसी भी जाति से हो, इस सब को बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चियां सबके घर में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज को लेके उनका मानसिक उत्पीड़न तो हो ही रहा है। तो एक कदम बहुत अच्छा उठा सकते हैं और एक कुरीति को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए सारा समाज आगे आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्ची इसको लेकर ख़त्म हो जाएगी। आयशा की मौत के बाद आगरा में दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ती नजर आ रही है। तमाम समाज सेवी संस्थाएं दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए जुटी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दहेज उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवा चुकी आयशा की मौत समाज में नई क्रांति लाएगी या फिर दहेज लोभी लोग इसी तरह आयशा जैसी तमाम बेटियों की मौत की वजह बनते रहेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि हैदराबाद की आयशा की मौत के बाद आगरा में दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उभर के सामने आ रहा है। समाज का हर तबका दहेज प्रथा के खिलाफ अपना योगदान करता नजर आ रहा है। हर समाज से भी दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी भूमिका बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने साथी गोविंद के साथ सैयद शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।